नमस्कार, मैं डॉक्टर देविका कल्पक गिरेपुजे। मैं एक डेंटल सर्जन, कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी और लेज़र एक्सपर्ट। मेरा क्लिनिक है एनए डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक इन फ्रंट ऑफ बोरकर हॉस्पिटल, गुड़केश्वर रोड, एंड एनए डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक बिसाइड हल्दीराम मून भवन। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और साथ ही साथ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने रिसेंटली कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी और लेजर्स में अपनी एक्सपर्टीज़ की है। हमारे यहाँ सारे स्किन डेंटल से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट होते हैं। स्किन में हम सारे कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है। कील, मुहासे, उनका उपचार, उनसे रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं लाइक पिगमेंटेशन, गड्ढे होना, स्कार होना, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो जाता है। देविका मैम, आप मुझे बताइए, आपने जैसे कहा कि आप स्पेशली स्किन के लिए अपने आप के एक्सरसाइज से स्किन में नॉर्मली कौन कौन से तरह के विकार स्किन में हुआ करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा फील्ड है कॉस्मेटिक्स। मैं कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखती हूँ तो आज के ज़माने में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मुहासे, जिनको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में एक्ने। एक्ने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है लाइफस्टाइल, सेकेंड है हार्मोनल इम्बैलेंस, तीसरा है ऑयली फूड का इंटेक करना, इम्प्रॉपर केयर करना, डस्ट, डर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सबसे पहला हमारे स्किन में अगर कोई साइन आता है तो वो है एक्ने। एक्ने उसके बाद अगर हमने अनट्रीटेबल रख दिया, अगर एक्ने ट्रीट नहीं हुआ, हमने प्रॉपर तरीके से एक्ने को ट्रीट नहीं किया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ने स्कार में या पिगमेंटेशन में। पहले तो वो पिगमेंटेशन होता है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि अगर एक्ने आया है, पिंपल आया है, तो उसको खींच खींच के निकाल दो। नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है आज हट जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। आज हट जाएगा, कल के लिए दाग छोड़ जाएगा। वो दाग से जूझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब एक्ने बहुत स्टार्टिंग फेज में है, तभी आपको प्रॉपर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर या अपॉइंटेड डॉक्टर्स या जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एक राह दिखाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, साथ ही साथ आपको होम केयर बताएंगे जिससे आपका ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे लोगों को एक्ने लाइफस्टाइल की वजह से होता है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर डाइजेशन की वजह से, खाना पीना खराब है, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बहुत पानी कम पी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो उनके लिए भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। नॉर्मल एक्ने वालों के लिए भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये तो एक्ने के बारे में हो गया। और कौन कौन से तकलीफें हैं जो स्किन में? जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्ने हो गया, उसको खरोच दिया, उससे पिगमेंटेशन हो गया, जिसको दाग धब्बे बोलते हैं, उससे स्कार बन जाता है। अगर ज़्यादा दिन अनट्रीटेड रहा तो वो गड्ढा कर देता है, जिसको स्कार बन जाता है। ये हो गया एक्ने से रिलेटेड। स्किन में आता है सबसे पहले सन डैमेज, सन से डिपिगमेंटेशन होता है। उसके बाद स्किन में जो मेरे पास कॉमन लेडीज आती है, मेलाज्मा, जो औरतों को बहुत ज़्यादा होता है सन डैमेज की वजह से। मेलाज्मा आज की डेट में हर एक सेकेंड फीमेल का प्रॉब्लम है, जो कि बहुत हद तक सन डैमेज की वजह से होता है। फिर हम आते हैं कि स्किन में आजकल बहुत एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जो परमानेंट हेयर रिमूवल हो गया। जैसे जिनको अनवांटेड हेयर है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर है, हर बार थ्रेडिंग वैक्सिंग करवाना पॉसिबल नहीं होता, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, परमानेंट हेयर रिमूवल, जो लेज़र से होता है। लेज़र से पिगमेंट करेक्टेशन होता है, पिगमेंट करेक्ट होते हैं, दाग धब्बे हो गए वो करेक्ट होते हैं। फाइन लाइन, जैसे आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एजिंग से फाइन लाइंस और रिंकल्स आते हैं, वो हम अपने क्लिनिक में करेक्ट करते हैं। फिर स्किन ब्राइटनिंग, जैसे जिनका कलर करेक्शन का काम नहीं हो पाता है, स्किन लाइटनिंग होती है, स्किन ब्राइटनिंग होती है। एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हम स्किन में कर सकते हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल बहुत कॉमन चीज़ है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि वो हर बार उसको सलून ना जाना पड़े, घर बैठे ही सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए वंस इन अ मंथ सिटिंग रहती है। दूसरा अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नया साइंस है, जिसको अपन परमानेंट मेकअप बोल रहे हैं। लाइक जैसे मैं हर महीने, मुझे बहुत आईब्रो बहुत थिन है, बहुत लाइट आईब्रो है, तो हमारे पास ये साइंस है कि हम उसको कार्व करके बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेकअप करके बैठे हैं, लेकिन वो मेकअप नहीं होता, वो परमानेंट आईब्रो ही होता है। जिसके पिगमेंट, लिप्स बहुत पिगमेंटेड है। आज की डेट में बॉयज़ भी बहुत शौकीन है, किसको पसंद नहीं है लिप्स पिग दिखे। अब सिगरेट पी के स्मोकिंग करके लिप्स डार्क हो गए, या कोई फीमेल्स रहती है जिनको डायरेक्ट भी लिप्स डार्कने की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए हमारे पास परमानेंट
पिगमेंटेशन करेक्शन के लिए परमानेंट पिगमेंटेशन कर सकते हैं स्किन पे। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको अपन बीबी ग्लो बोलते हैं। आपने सुना होगा कि फेयर एंड लवली वाला ग्लो आता है, उससे एक्चुअली में फेयर एंड लवली वाला ग्लो आता है। आमतौर पर एक बहुत सी कॉमन ऐसी परेशानी दिखी है, ब्लैक हेड्स आजकल हर किसी को है। ये ब्लैक हेड्स के ऊपर किस तरह से इलाज किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बहुत गलत है। लोग सोचते हैं ब्लैक हेड्स दिख रहा है तो उसको स्किन हाथों से दबा के निकाल दें। अगर आप उस ब्लैक हेड्स को इम्प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो ब्लैक हेड्स ओपन पोर्स में, पहले तो वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स में कन्वर्ट होंगे, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट होंगे और वो आगे चल के एक्ने में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर उसका आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रा सक्शन, जो बहुत एडवांस टेक्निक है, जिससे आपको बिना हाथ लगाए सक्शन की मदद से जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, कोमेडॉन्स बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, वो एक्सकवेट करते हैं, सक करके निकाल दिए जाते हैं। ये जो पार्लर वाली टेक्निक है खींच खींच के निकालना, ये बहुत गलत टेक्निक है। वो थोड़े दिनों में ओपन पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने देखे होंगे गालों में या नाक में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, जो आपको अभी तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, कुछ समय बाद आपको नेकेड आइज से दिखने लग जाएंगे। वो करना बहुत ही गलत है। ब्लैक हेड्स अगर आपको दिख रहा है तो उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है, प्रॉपर मशीन होती है, जिससे आपको उसको इवैक्यूएट करना पड़ता है। पायरल नॉर्मल ऐसे स्क्रबिंग कर लिया, ये सब कर लिया, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक और तकलीफ आमतौर पर देखी गई है विटिलिगो, जिसको हम कहते हैं, व्हाइट हेड्स भी आप बोल सकते हैं। विटिलिगो जो है, विटिलिगो व्हाइट पैचेस, इसके प्रमाण लोगों में बहुत ज्यादा है, खास करके अपने विदर्भ में। तो कॉस्मेटोलॉजी में इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? क्या परमानेंट ट्रीटमेंट अगर आप विटिलिगो का देखेंगे तो वो कोई डर्मेट ही आपको सजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे बेसिस पे, मेरे लेवल पे मैं बात करूँ तो विटिलिगो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लोगों को सामने देखने में, लोगों को फेस करने में शर्म आती है, लेकिन ये कोई शर्माने वाली है वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, परमानेंट मेकअप, इसके द्वारा हम आजकल विटिलिगो के पैचेस हैं उसको कैमोफ्लेजिक ट्रीटमेंट होता है, मतलब हम उसको छुपा सकते हैं, पिगमेंट डाल के स्किन में उस ट्रीटमेंट को छुपाया जा सकता है, जिसकी लाइफ 6 महीने से साल भर तक रहती है। फिर आपको एक रीटचअप देना पड़ता है और वो ठीक हो जाता है। देविका मैम, आप एक डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट होने के बाद ये कॉस्मेटोलॉजी में जाने का अचानक से कैसे आपके मन में आया, और आज जब आप कॉस्मेटोलॉजी में ट्रीटमेंट करती है किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? मतलब सर मैं बहुत शौकीन हूँ मेकअप की, और यही मेरी एक कारण था कि मुझे नेचुरली बिना मेकअप जैसा ग्लो 24 घंटे चाहिए। तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थी मेरी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, कि उन्होंने एक सैचुरेशन नहीं दे दिया है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट ही ट्रीट करेंगे। नहीं, बीइंग ये एक ब्रिज कोर्स होता है। कोई भी एफिलेटेड एकेडमी से, रजिस्टर्ड एकेडमी से आप कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बताऊंगी, मैं कॉस्मेटिक पार्ट से डील करती हूँ सर। मैं कोई बीमारी जैसे फंगल इन्फेक्शन, ऐसे सब पार्ट में अपने लेवल पे ट्रीट करती हूँ, लेकिन हम करते नहीं हैं। जी, अगर मैं इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास में अवेलेबल है? सर मेरे पास अभी एडवांस हाइड्रा की मशीन अवेलेबल है, फिर ऑक्सीजिनो, जिनको हम मेडिको फेशियल्स बोलते हैं। हम जो फेशियल करते हैं मेडिकल लेवल पे, वो कॉस्मेटिक का बेनिफिट देते हैं, लेकिन दिखने में आपको वैसा लगा कि आप एक सैलून से उठ के आए हैं, लेकिन ये डीप इनसाइड द स्किन जाके आपकी रिपेयर, हीलिंग के साथ साथ क्लीनिंग का काम करते हैं। अगर आप खुद से करते हैं तो आप स्किन के एपिडर्मल लेयर तक जाते हैं, लेकिन जो हमारे फेशियल्स होते हैं, जिनको हम मेडिको फेशियल्स बोलते हैं, वो डीप डाउन जाके ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमारे पास है लेजर्स, जो एडवांस लेजर्स है, जिसमें हम मेलाज्मा, जैसे मैंने बताया, काले धब्बे हो गए, स्किन रीसरफेसिंग हो गई, उबड़ खाबड़ स्किन की सरफेसिंग हो गई, पिगमेंट करेक्शन का काम हो गया, वो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है परमानेंट हेयर रिमूवल, अनवांटेड परमानेंट हेयर रिमूवल का काम लेजर से हमारे यहाँ होता है, जो हमारे एडवांस लेजर से उससे होता है। हाँ, मुझे आप बताइए कि अगर हमने अब तक के स्किन के बारे में बात की, अब हम हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जनरली लोगों में हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, बाल झड़ना ये आमतौर पर है, बहुत सारे लोग झड़ के एक बर्डनेस आ जाता है। क्या कहेंगे कॉस्मेटोलॉजी में उनके लिए क्या है? बिल्कुल है, कॉस्मेटोलॉजी में आपको हम हेयर ट्रांसप्लांट, जो एक मेगा सर्जरी है, उसमें जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं।
आजकल बहुत एक एडवांस साइंस है जिसको PRP बोलते हैं, बहुत छोटा सा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत हिडन है, लोगों को पता नहीं होता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। PRP एक ऐसी चीज़ है जो आपके ही बॉडी, जैसे आजकल समय से पहले लोगों को आप देखोगे 20-25 साल के बच्चे हैं और उनको गंजापन आ रहा है। क्यों आ रहा है? स्ट्रेस लेवल हाई है, इनप्रॉपर ईटिंग हैबिट है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसके वजह से उसको बचाने के लिए हम सबसे पहले कर सकते हैं PRP। PRP का मतलब होता है प्रोटीन रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्रोटीन रिच प्लाज्मा थेरेपी ये होती है कि आपके बॉडी से ही ब्लड निकाला जाता है, जिसके सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, जो एक येलो पदार्थ होता है जो रिच इन प्रोटीन होता है, जिसको हम डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे, या आजकल हीरोइन से बड़े बड़े लोग स्किन में एकदम नेचुरल शाइन चाहिए, ग्लो चाहिए, आजकल बहुत फेमस है कोरियन स्किन का चलन है, वो PRP के हेल्प से कर सकते हैं। स्किन में डायरेक्ट आपके गंजापन है, बॉल्ड पैच है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका ही प्रोटीन रिच प्लाज्मा का इंजेक्ट करते हैं, नेचुरल तरीके से आपके खुद के बाल आते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, एलोपेशिया, जिसका कोई इलाज नहीं है। आफ्टर ऑल अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं तो भी आपको मेंटेनेंस के लिए 2 महीने 3 महीने में एक बार PRP का सेशन लेना पड़ता है। बालों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कॉस्मेटोलॉजी और बालों के बारे में खास करके बात की जाए, लोगों का एक विचार आता है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो किस हद तक किफ़ायती है, क्या कहेंगे ट्रीटमेंट? सर बहुत ही रीजनेबल है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि कॉस्मेटोलॉजी का ट्रीटमेंट या हेयर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। एक मिनिमम मैं अगर बताना चाहूँ तो 1500-1000 रुपये से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट है। फिर आप जितना अच्छा ट्रीटमेंट और जिस क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को प्रेफर करेंगे उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड होती है। कॉस्मेटोलॉजी के बारे में अगर किसी को आपसे संपर्क करना है, परामर्श लेना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा पर्सनल नंबर है 8208915971। मेरा क्लिनिक है मेडिकल स्क्वायर बिसाइड हल्दीराम, ऊट खाना रोड, नागपुर।